नमस्कार सभी को। वैदिक वास्तु से नीलम अग्रवाल अपने सभी दोस्तों का स्वागत करती है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया कैसे आप अपनी कुंडली से किस्मत के ग्रह निकाल सकते हैं। आप निकाल सकते हैं कि कौन सा प्लेनेट अच्छा है। 4 तरीकों से मैंने बताया आपको किस प्लेनेट के आप काम कर सकते हैं और उससे रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं और जॉब को चूज कर सकते हैं। आज मैं बताऊंगी कैसे पता लगेगा कि वो किस्मत का ग्रह आपको बेनिफिट क्यों नहीं दे रहा, क्या वो कमजोर है, उसकी रेमेडी क्या है। एंड उस किस्मत के ग्रह की ना एक ऊर्जा भी है, एक परसेंटेज है उसकी। कहते हैं ना कि जैसे मैम कोई मेरे पास आया और उसने मुझे बोला मैम मेरे पहले घर में 2 प्लेनेट है, मैम मेरे 10वें घर में 3 प्लेनेट है, मैम मेरे 9वें घर में 4 प्लेनेट है। अब कैसे पता लगेगा कौन सा प्लेनेट हमें लेना चाहिए। तो अब आप लिखिए, जिनके पास पेन पेपर है, जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं वो लिखिए। मैं हर प्लेनेट की एक परसेंटेज बताऊंगी, जिसकी परसेंटेज ज्यादा है वो ज्यादा अच्छा प्लेनेट है। आप ऐसे चूज कर सकते हो अपनी चॉइस के हिसाब से। जैसे सन की 8 नंबर है, मून की 8 नंबर है, मंगल की 5, जुपिटर की 6, वीनस की 7, मरकरी की 4, शनि की 3, राहु की 2, केतु की 1। अब मैं ये कहती हूँ कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कौन सा प्लैनेट रिजल्ट नहीं दे रहा, या कैसे पता लगेगा कि हमें कौन से किस्मत का ग्रह हमें ना कमजोर है। हमें कैसे पता लगेगा। जैसे वैसे तो ना अगर हम मैं जो चीज बता रही हूँ आपको, मैं लाल किताब के हिसाब से बता रही हूँ। लाल किताब में ना होरा शास्त्र के हिसाब से जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो जुपिटर की होरा से ही स्टार्ट करते हैं। एंड जुपिटर के बाद हम सन की होरा लेते हैं, फिर मून की, फिर वीनस की, फिर मंगल की, फिर मरकरी की, फिर शनि की, फिर राहु की, केतु की। हमेशा जब भी आप कोई अच्छा काम करो तो जुपिटर, मून और वीनस का होरा लेना चाहिए। बाकियों के होरे को यूजुअली अवॉइड करना चाहिए। ये एक, देखो ये सब चीजें ना आपको किताबों में नहीं मिलेगी, ये हमने अपने गुरुओं से सीखी है। और मैं ये सबको बोलूंगी कि आप उसी तरह से लीजिए, है ना। अब हम आगे बात करेंगे कि आपको कैसे पता लगे कि ये आपका किस्मत का तो ग्रह है लेकिन कमजोर है। तो आपको आपको कैसे पता लगेगा, क्या निशानियां हैं कि आपको पता लगे कि ये आपकी किस्मत के घरों में तो बैठे हैं, 1 4 7 10 में, या 30वें में, या 9वें में, या 6ठे में, या 8वें में, लेकिन रिजल्ट नहीं दे। तो व्हाट आर द निशानियां, निशानियां बताऊंगी और रेमेडी बताऊंगी, है ना। अगर सन बैठा है आपकी किस्मत के घर में, जो कि जॉब का कारक है ना, गवर्नमेंट रिलेटेड चीजों का कारक है ना, और कमीशन से रिलेटेड चीजों का कारक है, ये सन से रिलेटेड काम है। लेकिन अगर ये कमजोर है तो उसकी निशानी क्या है, आपके मुंह से लार आएगी, या आपके बॉडी का कोई भी हिस्सा वीक हो जाएगा। तो ये सन की निशानी है। और मैं इसमें ये भी बताऊंगी कि आपको कौन से प्लेनेट से रिलेटेड क्या काम करना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया, सन से रिलेटेड आप गवर्नमेंट रिलेटेड काम कर सकते हो, कमीशन, गवर्नमेंट के कमीशन रिलेटेड काम कर सकते हो, हाई पोस्ट से रिलेटेड काम कर सकते हो, फॉरेस्ट ऑफिसर या पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स में भी जा सकते हो, है ना। अब हम मून की बात करेंगे। मून के लिए आप कौन से काम कर सकते हो, दिमाग से रिलेटेड, है ना, सफेद चीजों से रिलेटेड, जैसे मोती, दूध, चावल, नेवी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अगर आपका मून वीक है ना, कुंडली के हिसाब से, और आपको उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो आपको ना किसी भी चीज की फीलिंग ही नहीं होगी टच करने में, मतलब इमोशनलेस पर्सन जिसे कहते हैं। और आपके घर में लीकेज रहेगी, सीपेज रहेगी, है ना। आपके हैंड पंप, अगर आपके पुराना घर है तो उसमें हैंड पंप में पानी नहीं होगा, या आपके घर अगर जानवर है दूध देने वाले तो वो मर जाएंगे जल्दी जल्दी। तो ये मून के वीक होने की निशानी है। अब हम मंगल की बात करते हैं। मंगल से रिलेटेड आप कौन से काम कर सकते हैं, मिलिट्री का, पुलिस का, इंजीनियर का, फायर एक्सटिंग्विशर बनाने का, लैंड का, और हम कर सकते हैं ये सारे काम, है ना। अगर अगर आपका मंगल बहुत खराब है तो आप कसाई या हेयर कट करने वाले होंगे, जिसे कहते हैं नाई, है ना, या आप गार्ड भी हो सकते हो। अगर आपका मंगल अच्छा है तो आप सर्जन या आर्मी में होंगे, है ना। तो अगर आपका मंगल कमजोर है तो उसकी क्या निशानी है, आपका ना जो फेस है वो येलो होगा, इसका मतलब आपकी बॉडी में खून नहीं है, और आपकी बॉडी भी येलो होगी, और आप के पैरों के जोड़ों में हमेशा दर्द रहेगा। ये है मंगल के वीक होने की निशानी। अब हम बात करते हैं मरकरी। मरकरी से रिलेटेड आप ट्रेडिंग का काम कर सकते हो, कमीशन का काम कर सकते हो, है ना, सेल्स का काम कर सकते हो, प्रिंटिंग, आर्ट, राइटर, पब्लिशर, मैथ्स का टीचर, ज्योतिष, जर्नलिस्ट, ये सारे काम आप मरकरी से रिलेटेड कर सकते हो। एंड अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपका प्लैनेट मरकरी वीक है।
सो आपके जो आगे के दांत है अपने आप टूट जाएंगे, नंबर 1। और आपको कांट फील गुड, आपको ना अच्छी स्मेल भी नहीं आएगी चीजों की, और आपकी जो सेक्स पावर है वो आपकी होगी नहीं, इम्पोर्टेंसी जिसे बोलते हैं वो होगा आपके साथ, है ना। अब हम बात करते हैं जुपिटर के लिए। आप जुपिटर से रिलेटेड काउंसलिंग कर सकते हैं, हीलर, टीचर, प्रोफेसर बन सकते हैं, पूजा से रिलेटेड आइटम को बेच सकते हैं, अच्छे पुजारी बन सकते हैं, अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। अगर आपका जुपिटर वीक है तो आपके जो चोटी के बाल है, जो पंडित जी की तरफ के बाल, वो उड़ जाएंगे वहां पे। उड़ जाना मतलब उड़ जाना, एलर्जी नहीं, उड़ जाना। और आपको ना गले में माला पहनने का शौक होगा, तो ये जुपिटर के वीक होने की निशानी है। अब बात करते हैं वीनस से। वीनस इज मीडिया, वीनस इज एक्टिंग, आर्ट, वीनस इज वेडिंग प्लानर, इवेंट प्लानर, टेंट वाला, कॉस्मेटिक और पार्लर, होटल, फोटोग्राफी। तो ये सारे वीनस से रिलेटेड काम है। अगर आपका वीनस वीक है तो आपके जो पैरों के नाखून है, सॉरी, आपके जो थंब है, अंगूठे है ना, वो खराब हो जाएंगे बहुत जल्दी जल्दी। और जो बॉडी पे है आपको स्किन इश्यू दिखेंगे, पिंपल्स होंगे, और एक्जिमा भी हो सकता है ना। अब हम बात करते हैं, एक सेकेंड, अब हम बात करते हैं, अगर हमारा शनि से रिलेटेड हमें काम करना हो तो हम सबसे पहले सर्विस, अगर आपका शनि अच्छा है तो आप जॉब करेंगे, आप ऑयल या कोयल जिसे कहते हैं कोयला, लेदर, है ना, अच्छे फार्मर, और आप प्रॉपर्टी डीलर, है ना, और आप ईंट की भट्टी, और जज और मजिस्ट्रेट और एलएलबी कर सकते हैं, अगर आपका शनि अच्छा है और शनि से रिलेटेड आपका जॉब आप या आप बिजनेस आप चूज करना चाहते हैं तो इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। और अगर आपको शनि से रिलेटेड आपका किस्मत का ग्रह कमजोर है तो उसकी निशानी है कि आपके मकान में ना बहुत जल्दी जल्दी ब्रेकेज आएगी, टूट जाएगा, कच्चा होगा, और जो पलकों के बाल है ना ये झड़ जाएंगे। और आपके घर में अगर जानवर हैं तो वो बहुत जल्दी जल्दी मर जाएंगे, और आपके घर में आग लगने की संभावनाएं भी देखी जा सकती हैं। इसकी बात करते हैं हम बात राहु की। राहु से रिलेटेड अगर काम करना है तो आप कुछ ना कुछ नई खोज करेंगे, रिसर्च, कंप्यूटर, मशीन, वाइन की शॉप, इलेक्ट्रिक वर्क, है ना, और पहलवान, बॉक्सर, कोई भी ना फिजिकल एक्टिविटी या एथलीट का काम राहु करवाता है ना। इसके साथ ही अगर राहु आपका वीक है तो आपके हाथों के जो नाखून है वो बार बार खराब होंगे, आपके बैठे बिठाए दुश्मन बन जाएंगे, और और आपकी डिप्रेशन की इशू होगा, आप उदास रहेंगे। और अगर आपने घर में स्पेशली काला कुत्ता पाला है तो वो मर जाएगा। तो ये राहु के वीक होने की निशानी है किस्मत के प्लेनेट के हिसाब से। केतु, अगर आप केतु से रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो वो है डिटेक्टिव, वो है इंट्यूशन जिसकी बहुत अच्छी होती है, मेडिटेशन, हीलर, रेकी, ज्योतिष, है ना, और टॉय से रिलेटेड काम, ट्रेडिंग का काम, टॉय से रिलेटेड ट्रेडिंग का काम। अगर आपका केतु वीक है तो आपके पैरों के नाखून खराब होंगे, आपके जोड़ों में दर्द रहेगा, बैक पेन रहेगा, स्पाइन इशू में दर्द रहेगा, सर्वाइकल रहेगा, और आपके जो किड्स है ना, या तो आपके बच्चे नहीं होंगे और आपको बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो ये था 3 तरीके। अब मैं बताती हूँ रेमेडी। अगर आपके किस्मत के ग्रह वीक है तो आपको कौन सी रेमेडी करनी चाहिए। तो जुपिटर के लिए सबसे पहले आपको जुकाम नहीं होना चाहिए, और जब भी घर से बाहर जाएं तो नाक को साफ करके जाएं, और डेली केसर और तिलक का टीका लगाएं, 100% आपका जुपिटर अच्छा होगा। सन, हमेशा जब घर से बाहर जाते हो तो चीनी खा के जाओ और उसके बाद पानी पी के जाओ। मून, हमेशा जो आपके घर के बड़े लोग हैं उनके पैर छू के जाओ डेली, है ना, और मंदिर में अपने एंसेस्टर्स के नाम से दूध या खीर आप बांट सकते हैं उनका नाम लेके। अगर आपका वीनस की रेमेडी और वीनस वीक है तो आप हमेशा, एक तो आप साफ रहो, डेली शेव करो, है ना, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनो, फटे हुए मत पहनो, है ना, और अपने घर के जो रिचुअल्स हैं उन्हें फॉलो करो। फिर है मंगल। सो मंगल के लिए वाइट सूरमा आप यूज कर सकते हैं, है ना, और लोगों को मीठा खिलाओ और खुद भी मीठा खाओ। ट्यूसडे के दिन मीठा बांटो, जरूर बांटो। मरकरी, अगर आपका मरकरी किस्मत का ग्रह वीक है तो फिटकरी के से आप मंजन करो, दातुन करो। कैसे करोगे, फिटकरी का एक पीस लेके तवे पे उसे गर्म करो, जब आप गर्म करोगे तो वो फूलेगी,
फूलने के बाद उसे उतारो, ठंडा होने दो, फिर पाउडर बनाओ और फिर आप उसे दातुन करो, तो इससे मरकरी अच्छा होता है। और अगर शनि आपका किस्मत का ग्रह है और वो खराब है, आपको नहीं दे रहा अच्छे रिजल्ट्स, तो आप कीकर या बबूल की डंडी से दातुन करेंगे, या मिसवाक जो पतंजलि का पेस्ट आता है, आप उससे भी पेस्ट कर सकते हैं, है ना? और जो कंस्ट्रक्शन लेबर होती है ना? उनको आप अगर चाय और कुछ खाने का सामान देते रहेंगे, तो ये बहुत अच्छा है शनिवार के दिन। राहु अगर आपका किस्मत का ग्रह है और वो वीक है, तो ये इसकी सबसे बड़ी रेमेडी ये है कि आप अपनी फैमिली के साथ रहिए, जॉइंट फैमिली में रहिए। बड़ों की बात को मानो, ये मत बोलो कि हाँ, मैंने सुन लिया या ये मुझे पता है, ठीक है, ऐसे नहीं बोलना है। आपको अपने घर के रिचुअल और अपने बड़ों की बातों को फॉलो करना है। केतु, अगर आपका केतु किस्मत का ग्रह है और वो वीक है, तो सबसे पहले आप डॉग्स की सेवा करिए, और वो डॉग सड़क पे रहने वाले होने चाहिए, ठीक है? उसके बाद आप अपने उल्टे कान लेफ्ट कान को सोने की बाली या टॉप से पहनेंगे, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये आपको लाइफ में ग्रोथ और बच्चे भी देती हैं। जिन भी लोगों को केतु से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो अपने कानों में सोने की बाली या टॉप्स पहने, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। लेकिन उल्टे कान में मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए दोनों कानों में पहनना जरूरी है। ये आपको लाइफ में ग्रोथ और बच्चों के रिलेटेड इशू खत्म करती है। तो ये थी किस्मत के ग्रह के प्लैनेट्स की रेमेडी, अगर वो कमजोर हो तो, और उनकी क्या परसेंटेज है जिससे हमें ये पता लगे, और हमें कौन सा और हमें कौन सा अ, और हमें कौन सा प्लैनेट हम यूज कर सकते हैं उनकी परसेंटेज के हिसाब से, सो हम उससे रिलेटेड जॉब और बिजनेस किस तरह से चूज करें। तो ये थी कुछ ग्लिम्पसेस एज पर लाल किताब फ्रॉम वैदिक वास्तु, नीलम अग्रवाल। आई गेस कि आपने मेरी वीडियो सब्सक्राइब कर ली होगी। थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हैं इस वीडियो के, और मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फॉर कंसल्टेंसी। थैंक यू जी।